हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका 4th यूनिट है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। उसका जो है चैप्टर नंबर 2 है द विनर। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में मेरे पास आंसर दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी जिससे आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और जिस बच्चे ने नहीं किए होंगे वो कर लेगा, है ना। और आप जो है चैप्टर, अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर की अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, तो आप लोगों को चैनल पर जाकर लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ये वाले क्वेश्चन मैं एक्सप्लेनेशन में भी करा चुकी हूँ, उसमें भी थे ये। ठीक है, थोड़े से बाकी के इसमें ही करेंगे। ठीक है, तो लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, जैसे कि व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ओके, वेयर डू यू थिंक दे आर। ठीक है, आपको क्या लगता है ये कहाँ पर है। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, और टाइम क्या हुआ है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, तो दीज आर प्लेइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पता है इसको, है ना। और वेयर डू यू थिंक दे आर, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ पर हैं, तो दीज आर इन द गार्डन। ठीक है, व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, इन द इवनिंग, इवनिंग टाइम होगा शायद, इट इज़ द इवनिंग टाइम। ठीक है, क्या है, इट इज़ इवनिंग टाइम। ओके, चलिए आगे देखेंगे। Discuss the given questions with your classmates and teacher. You may begin your someone sentence with. ठीक है, आप अपने क्लासमेट्स और टीचर से ये क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, और यह है सेंटेंस से शुरू भी कर सकते हो, जैसे कि आई गो टू, आई प्ले विद, मतलब मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ उसके साथ। द प्लेस आई गो फॉर प्लेइंग, वो जगह जहाँ पर मैं खेलने जाता हूँ। आई लाइक प्लेइंग, आपको जो जो पसंद है। समटाइम्स आई कम बैक, आप किस टाइम वापस आते हो, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, हु डू यू प्ले विद, आपके साथ कौन खेलता है, जो जो लग रहा है आपको लिख दीजिए। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, आप इवनिंग में कहाँ खेलने जाते हो। विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, ऐसा कौन सा गेम है जो आप खेलना पसंद करते हो। या फिर व्हेन डू यू कम बैक होम, आप घर किस टाइम वापस आते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, शाम में खेलने जाता हूँ मैं। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। आई गो टू द ग्राउंड टू प्ले, ठीक है, ग्राउंड में जाता हूँ खेलने के लिए। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है मुझे। आई कम बैक आफ्टर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और मैं खेलकर 2 घंटे बाद वापस आता हूँ। ठीक है, जितना आपको लिखना है लिख दीजिए, समय जो लिखना है आप लिख दीजिए, ये सब आपके ऊपर है। रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाई आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन दैम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन से मीनिंग्स हैं, क्या क्या इनके बनेंगे। नेक्स्ट, द क्रीक, क्लू, अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, इन सबके मीनिंग आपको देखने हैं, जैसे मैं बता देती हूँ आपको एक बार। ओके, ठीक है, इनका मीनिंग, तो चलिए मीनिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टू द क्रीक, क्लू है इसका अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, इसे हो सकता है ना, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, यानी क्रीक मीन्स होता है छोटी सी धारा, एक छोटी सी नदी। ठीक है, ओके। सेकंड है आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, और मतलब हम अपनी सांसें भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो क्लू है द चाइल्ड हैज़ बीन रनिंग, बच्चे शायद दौड़ रहे हैं, है ना। तो द चाइल्ड इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट ब्रीथ एज ईजिली एंड स्टार्ट फ्रॉम द रनिंग, बच्चे जो हैं वो थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भाग नहीं सकते, वो सांस नहीं ले सकते, है ना, थक गए हैं बहुत ज़्यादा दौड़ते दौड़ते। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब ब्लू डार्क स्काई जो है ये काले में बदल जाएगा, है ना, ब्लैक हो जाएगा। तो क्लू क्या है, द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो दिस लाइन डिस्क्राइब द चेंज इन टाइम ऑफ द डे एंड दस द स्काई एज इट टर्न्स फ्रॉम डे टू नाइट। ये जो लाइन है डिस्क्राइब कर रही है कि टाइम कैसे चेंज होगा, जैसे कि अब दिन का टाइम है तो एकदम से रात हो जाएगी, है ना, इस तरीके से इसका मीनिंग हो गया है। फोर्थ है ट्रीज क्रीप क्लोज, पेड़ जो हैं वो चल चल कर धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो क्लू क्या है, इट इज़ इवनिंग टाइम, यानी कि शाम का टाइम है। वाई डू यू थिंक द ट्रीज सीम्स क्लोज, और ऐसा क्यों लग रहा है, आप क्या सोचते हो कि जो पेड़ हैं ये पास आते हुए क्यों दिख रहे हैं। ट्रीज सीम क्लोज ड्यू टू द नाइट टाइम, ये जो है रात की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास आ रहे हैं। एंड द डार्क शेडोज अलोंग विद द लो लाइट, और जो है मतलब पेड़ों की डार्क शेडोज ना होता है, अंधेरे में परछाई सी बनती है, तो उससे डर लग रहा है उनको, बिल्कुल लो लाइट आ रही है तो वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये इसका मीनिंग लिख जाएगा। ठीक है, रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। ठीक है, आपको पोएम पढ़नी है और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है देना है। ठीक है, ओके। द चिल्ड्रन प्ले, क्या कर रहे थे बच्चे, बॉल, है ना, बॉल आ जाएगा यहाँ पर, बॉल। इन द इवनिंग, शाम में खेल रहे हैं। इन द नेबर्स फील्ड, फील्ड में ही खेल रहे हैं ना। दे रन सो फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहे हैं। दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले सकते, इतना तेज़ दौड़ रहे हैं। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक, जब तक ब्लू स्काई जो है ब्लैक में टर्न ना हो जाए। एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, और जो पेड़ हैं वो क्लियरली दिख भी नहीं रहे हैं।
दे कैन फील देयर फीट एक, उनको जो है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके पैर में एक हो रहा है यानी दर्द हो रहा है। नाउ दैट इट इज़ कोल्ड, और अब ठंड हो रही है। फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग, अब उन्होंने खेलना बंद कर दिया है। एंड गो होम एज इट इज़ नाइट, और जैसे ही रात हो रही है उन्होंने खेलना बंद कर दिया है और वो अब सब अपने घर को जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको लाइंस पढ़नी है, फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे कि वी रन सो फास्ट, ए पर है, तो आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, मतलब हम इतना तेज़ दौड़ना है कि हमसे ना अपनी सांसें भी नहीं पकड़ी जा रही, हम वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीकर नीड्स टू कैच अ ब्रीथ बिकॉज, स्पीकर जो बता रहा है, जो ये बोलने वाला है, उसको अपनी सांसें पकड़ने की आवश्यकता क्यों लग रही है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस, क्योंकि तेज भागने से क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना। रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस। सेकंड है इसका, इज द स्पीकर अलोन, क्या जो स्पीकर है जो ये बता रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो क्या वो अकेला है, तो नहीं वो अकेला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वी वर्ड यूज हुआ है। तो वी का मतलब है क्या, हम। द स्पीकर इज नॉट अलोन, क्या हो जाएगा, स्पीकर जो है अकेला नहीं है। एज दे हैव यूज टू टर्म, कि वहाँ पर वी वर्ड यूज हुआ है। विच रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, जो कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों को रेफर होता है, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति को दर्शाता है। अगर वहाँ पर एक होता तो आई आता। ठीक है, वॉट डज द पैटर्न इन द लाइन टेल्स अस, इस लाइन का जो पैटर्न है वो हमें क्या बताती हैं। ओके, the lines convey a sense of urgency of excitement. The repeated action we run so fast और highlights the speed and intensity of their movement. ठीक है, तो the lines convey a sense of urgency, ये जो lines हैं ये हमें excitement बताती हैं कि भाई कितने एक्साइटमेंट में थे बच्चे, कितना अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। द रिपीटेड एक्शन वी रन सो फास्ट, मतलब हम इतना तेज़ भागे हैं इस तरीके से कि हमारी सांसें मतलब फूल रही हैं। हाईलाइट्स द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर मूवमेंट, और वो ये हाईलाइट्स करते हैं कितना तेज़ स्पीड थी उनकी और उनका जो मूवमेंट का इंटेंसिटी थी वो क्या थी, मतलब कितना तेज़ वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, When blue dark turns to black, cold grass X our feet, trees creep close, games over, night whiz. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है इसका। जब ब्लू डार्क टर्न्स, जब जो ये ब्लू स्काई है जब ये ब्लैक में बदल जाएगा, ठंडी ठंडी ग्रास से हमारे पैरों में दर्द होने लगेगा। ट्रीज क्रीप क्लोज, और पेड़ जो है हमारे बिल्कुल धीरे से हमारे पास आ रहे हैं। गेम खत्म हो गया है और नाइट विंस, और रात जो है जीत गई है, नाइट की जीत हुई है, रात की जीत हुई है। तो गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज कोल्ड, आप एक रीज़न बताइए इसमें ऐसा क्यों है कि घास ठंडी हो रही है। तो द ग्रास इज कोल्ड एज इट इज़ नाइट टाइम, घास ठंडी इसलिए है क्योंकि नाइट टाइम है, रात का टाइम है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कंपेरेटिवली लो, और जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है उस टाइम उसका टेम्परेचर जो है काफ़ी लो है। ओस पड़ती है कई बार, जो घास ठंडी जाती है। देखो ठंड के मौसम में भी आपने देखा होगा जब विंटर टाइमिंग होता है तब घास कितनी ठंडी होती है, तो यही टाइम रहा होगा। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, आपको जो है ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, क्योंकि दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग बेयर फुट ऑन द कोल्ड ग्रास, क्योंकि वो सब जो थे बच्चे दौड़ रहे थे और खेल रहे थे और वो बेयर फुट थे ठंडी ग्रास पर, यानी नंगे पैर चल रहे थे ना, वो नंगे पैर भाग रहे थे, कूद रहे थे, तो इसलिए उनको दर्द होने लगा था पैरों में। वाई डज नाइट विन, नाइट विन्स बिकॉज, वाई डज नाइट विन, रात की जीत क्यों हुई। नाइट विन्स बिकॉज, नाइट जीत गई क्योंकि टाइम फॉर प्ले हैज़ एंड, क्योंकि खेलने का टाइम तो खत्म हो चुका था, इसलिए रात जीत गई है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेट अस लर्न, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, इसको अगर आपको करना है तो आप आगे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको करना है। ठीक है, तो सेकंड में समझा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो द पोएट हैज़ टॉक अबाउट अ क्रीक इन द पोएम, आपने देखा कि पोएट ने इसमें क्रीक की बात करी है। तो क्रीक क्या है, ठीक है, क्रीक को मैंने बताया था भी आपको, छोटी सी स्ट्रीम होती है, छोटी सी नदी, या फिर उसको धारा भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, यू नाउ नो दैट क्रीक इज़ अ वाटर बॉडी, अब आप जानते हो क्रीक जो है एक वाटर बॉडी होती है। कंप्लीट द वर्ड वेव गिवन ब्लोइंग बाई राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक, ऐसी और कौन कौन सी वाटर बॉडीज होती हैं जिनको आप जानते हो, सोचते हो। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर से आप डिस्कस भी कर सकते हो। जैसे कि वाटर बॉडीज आप लिख सकते हो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो देखो रिवर होती है ना, रिवर, ओशन, स्ट्रीम धारा, ओशन समुद्र होता है, रिवर नदी होती है, पॉन्ड्स हो गए, सी हो गया, या फिर लेक्स हो गए, सब वाटर बॉडीज ही तो हैं। ठीक है, रिवर, ओशन, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, सी और लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो अब आएगा लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट्स इज बीइंग रेफर टू इन द टेबल बिलो, आपको जो ये रिडल्स हैं उनको लिसन करना है और फिर आपको देखना है कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है। भाई कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि रिडल और स्पोर्ट्स दे रखा है, रिडल 1 2 3 एंड 4 दे रखे हैं, स्पोर्ट्स आपको बताना है। ठीक है, जैसे रिडल 1 पर आएगा। ठीक है, ओके,
एक मिनट। तो चलिए, तो रिडल 1 दोबारा बताती हूँ। रिडल 1 आएगी, रन एंड पास किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, मतलब रन भागते हैं, फिर पास करते हैं, फिर भागते हैं, फिर पास करते हैं। ओके, है ना। एंड क्या होता है, किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, और किक करते हैं किसको, ब्लैक और वाइट बॉल को। किक इज स्ट्रीट इनटू द गोल, वॉच फॉर मड, है ना। डोंट फॉल, व्हाट स्पॉट एम आई। ठीक है, ये कौन सा स्पोर्ट्स की बात हो रही है, आप बताइए। फुटबॉल की बात हो रही है। कौन सी की बात हो रही है, ये हो रही है फुटबॉल की बात। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फुटबॉल की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड है, रिडल 2 में आपको बताना है। ओके, है ना। ओके, होल्ड योर ब्रीथ, से हु तू तू, अपनी सांस को होल्ड कीजिए और हु तू तू बोलिए। टिल यू टच 1 और 2, और किसी एक या दो को टच कीजिए। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड, और ध्यान रखिए कि डिस्टेंस बनी रहे वाइड एज यू रन बैक टू योर टीम साइट, और भागकर अपनी टीम के पास चले जाइए। विच स्पॉट एम आई, कौन से स्पॉट की बात हो रही है, टैग की बात हो रही है, ठीक है। और थर्ड रिडल आएगी, इन द वाटर होल्ड योर ब्रीथ, ठीक है। पानी में आपको सांस रोकनी है, होल्ड योर ब्रीथ कीजिए। द वाटर इज वेरी कूल, पानी बहुत ठंडा है। आर्म्स टर्न, अपने हाथों को चलाइए। लेग्स किक, पैरों से किक कीजिए। इन द ब्लू पूल में विच स्पॉट एम आई, स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग की बात हो रही है। रिडल 4 है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ अंदर करनी है, ब्रीथ बाहर करनी है। प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक तरीके से। यू विल बी हेल्दी, इससे आप हेल्दी होगे। एंड फिट, गेट एनर्जी, और जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। एंड ग्रो इन माइंड, और आप ग्रो करोगे। व्हाट एम आई, योगा, ठीक है। कितनी इजी है ये, ठीक है। इनको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वाई व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, आप योगा के बारे में क्या जानते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। और डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास, आपको पेयर्स में डिस्कस करना है और आपको पूरे क्लास में इसको शेयर करना है। जैसे कि, तो योगा के बारे में आप पैराग्राफ लिख सकते हो, जैसे योगा इज अ प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर, ठीक है। एक योगा एक प्रैक्टिस है जो कि फिजिकल पोस्चर को कंबाइन करती है। इसमें ना क्या होता है, फिजिकल पोस्चर करा जाता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है इसमें, एंड मेडिटेशन टू एनहेंस फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं, बहुत सारे आसन होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। मेडिटेशन करते हैं इसमें हम, ठीक है, ध्यान लगाते हैं, और जिससे कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है। रिलैक्सेशन, इससे आराम मिलता है माइंड को। रेगुलर प्रैक्टिस कैन लीड टू इम्प्रूव फोकस, और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से हम इस पे जो है फोकस कर सकते हैं, मतलब इसको हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस दूर होता है। एंड ओवरऑल बैलेंस इन द लाइफ, और ओवरऑल क्या है, इससे लाइफ में बैलेंस होता है, मतलब क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छी रहती है ना इससे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके हैं, योगा के हैं ये, ठीक है। योगा अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये जो हम पहले यार चैप्टर पढ़ेंगे, योगा अ वे ऑफ लाइफ, इसका मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। दोबारा करा दूंगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझसे योगा का इसमें ही है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, दोबारा करेंगे इसको। जब ये वाला चैप्टर का जो है योगा अ वे ऑफ लाइफ, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, तब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी योगा के बारे में तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।